अभी रमजान का महीना चल रहा है और हमारे साथ 7 साल का एक भाई साहब हैं। पहले आप इनको देखिए, इतना छोटा देख के ये मत आंक दीजिए कि छोटा है तो ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। देखने में तो ये बहुत छोटा है, लेकिन कुरान का सारा आयत जो है इनको पूर्ण रूप से याद है। पढ़ते हैं 4th क्लास में, तो उर्दू स्कूल में पढ़ते हैं कि दूसरा किसी स्कूल में पढ़ते हैं? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। हाँ। और उर्दू में सारा का सारा कुरान याद कर लिए। हाँ। हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में। महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में आप पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम का स्कूल है। हाँ। लेकिन उर्दू में सारा का सारा कुरान याद कर लिए। हाँ। कब से याद करने लगे आप? जब मैं 5 साल का था तब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता। अच्छा, ये जो कुछ भी बोले उर्दू में बोले हैं। हाँ। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अब हम नहीं बताएंगे। हिंदी आपको भी नहीं पता है? हम अरबी नहीं पढ़े। अच्छा, उसका मतलब क्या होगा? मतलब कुछ पता है? ये जो जितने भी आयत बोले उसका कुछ मतलब हिंदी में अगर जैसे हम समझ पाए? वो पूरा हाफिज कारी जो होंगे वही वो मतलब बताएंगे। अच्छा। हम लोग नहीं बताते। बस केवल पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते याद हैं। कर लेते हैं। हाँ। मतलब हिंदी अर्थ क्या होगा ये नहीं पता है। ये अभी रमजान का महीना चल रहा है और हमारे साथ 7 साल का एक भाई साहब हैं। पहले आप इनको देखिए, इतना छोटा देख के ये मत आंक दीजिए कि छोटा है तो ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। देखने में तो ये बहुत छोटा है, लेकिन कुरान का सारा आयत जो है इनको पूर्ण रूप से याद है। ये सुन के आपको हैरानी होती होगी। देहात में कहावत कहा गया कि छोटा बम और बड़ा धमाका। उसका एक उदाहरण के तौर पे मैं इनको पेश करूंगा। देखिए इनकी उम्र कितनी होगी, इनकी हाइट कितनी छोटी है। देखने में मासूम सा चेहरा है, लेकिन कुरान का सारा आयत इतनी ही छोटी सी उम्र में भाई को याद हो गया। बिना देर के इनसे बातचीत करते हैं और कुरान का आयत सुनवाते हैं। स्वागत है। क्या नाम है? अल्तमस अंसारी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4th में। अच्छा, आपका उम्र कितना हो रहा है? 7 साल। और कुरान का सारा आयत याद हो गया आपको? हाँ। हैं? 7 साल का उम्र है और पूरा कुरान याद कर लिए। हाँ। ये कैसे याद करके। याद कर लिए? मन लगता है पढ़ने में? हाँ। हैं? अभी कुछ बोला जाए कि सुनाइए तो सुना दीजिएगा। हाँ। फिर सुनाइए तो कुरान का कुछ आयत आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफुर राज़िफ़ा तत्बउहर रादिफ़ा कुलूबुन यौमइज़िन वाज़िफ़ा अब्सारुहा खाशिया यक़ूलूना इन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खाशिरा फ़इन्नमा हिय जज़रतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का वअहदियका इला रब्बिका फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब वअसा सुम्मा अदबर यस्आ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला। अच्छा, कितना देर लग जाएगा जितना आपको याद है सारा पढ़ने में? पूरा समय लगेगा। क्या चाचा? ज्यादा समय बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अच्छा, ये जितना सारा चीज़ भी आप बोले हैं ये सब उर्दू में बोले हैं। हाँ। इसका हिंदी अर्थ आपको आता है? नहीं। हिंदी नहीं आता है? अच्छा, नाम क्या है आपका? अल्तमस अंसारी। अच्छा अंसारी जी, एक बात बताइए, आप पढ़ते हैं 4th क्लास में, तो उर्दू स्कूल में पढ़ते हैं कि दूसरा किसी स्कूल में पढ़ते हैं? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। हाँ। और उर्दू में सारा का सारा कुरान याद कर लिए। हाँ। हैं? कौन से हाँ। स्कूल में पढ़ते हैं? महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में। महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में आप पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम का स्कूल है। हाँ। लेकिन उर्दू में सारा का सारा कुरान याद कर लिए। हाँ। कब से याद करने लगे आप? जब मैं 5 साल का था तब से। 5 साल के थे तब याद करने लगे और 7 साल के हुए तो सारा चीज याद हो गया आपको। हाँ। हैं? कैसा लगता है पढ़ करके? बहुत अच्छा लगा। आगे पढ़ के क्या करना है?
आगे पढ़कर हाफिज बनना है। हाफिज बनना है। हाफिज बन के क्या करेंगे? हाफिज बन के मकतब में जाऊंगा पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए जाऊंगा, मतलब पहले पढ़ना है, बाद में बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा चाचा, कितना उम्र हो रहा है आपका? हमारा हाँ 65 के लगभग है। 65 के लगभग। अच्छा 65 साल उम्र हो गया, सोचे थे कि 6-7 साल का बच्चा इतना बढ़िया से पूरा कुरान याद करके सुना देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे हैं हाँ हाँ कि जो कलाम पाक को जो है याद कर लिए हैं। याद कर लिए हैं। हाँ। कोई आदमी मेहनत करेगा तो उस काम को सफल हो जाएगा। मतलब मेहनत करेगा तो किसी भी बड़े मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान किया जा सकता उसमें है। भी इनका बाप जो है हाफिज है, अच्छा। तो वो जो है जब हाफिज बाप है हाँ। तो बेटा को तो करना ही है। हाँ, और इसलिए सारी चीजें ये कर लेते हैं। कर लेते हैं। अच्छा, ये जो कुछ भी बोले उर्दू में बोले हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अब हम नहीं बताएंगे। हिंदी आपको भी नहीं पता है? हम अरबी नहीं पढ़े। अच्छा, उसका मतलब क्या होगा? मतलब कुछ पता है? ये जो जितने भी आयत बोले उसका कुछ मतलब हिंदी में अगर जैसे हम समझ पाए? वो पूरा हाफिज कारी जो होंगे वही मतलब बताएंगे। हम लोग नहीं बताते। बस केवल पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते याद हैं, कर लेते हैं। मतलब हिंदी अर्थ क्या होगा ये नहीं पता है? ये नहीं पता। हाफिज साहब बता देंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या वो होगा? बताएंगे। हाँ, मौलाना हाफिज का। अच्छा, अभी आप महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ। पढ़ के हाफिज बनना है। हाँ। हाफिज बन के बच्चों को पढ़ाना है। हाँ। अच्छा, बाकी जो छोटे छोटे बच्चे जिनको याद नहीं होता है, आप कैसे याद कर लेते हैं? उनके दिमाग में घुसता नहीं है, मेरे दिमाग में घुस जाता है। अच्छा, आप में घुस जाता है इसलिए आप याद कर लेते हैं, और उसके दिमाग में नहीं घुसता। कैसे घुसेगा? कुछ ट्रिक है क्या? इसका कोई उपाय है? नहीं। कोई उपाय नहीं है। चलिए, बाकी अभी रमजान का महीना है और रमजान का पाक महीना चल रहा था, मुझे लगा कि भाई साहब से बातचीत करना चाहिए। इनकी उम्र जो है 7 साल है और मात्र 7 साल के उम्र में ये सारा का सारा कुरान याद कर डाले, अपने आप में गर्व करने वाली बात है। बाकी रमजान के इस पाक महीने में भाई से हमारी छोटी सी मुलाकात है। इन्होंने बहुत सारा चीज़ सुनाया और अगर पूरी पढ़ाएंगे, पूरी सुनाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। बाद बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देख के आपका विचार क्या कहता है बताइएगा। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।